मुसलमानों सावधान हो जाओ। अब वक्त आ गया है कि अपने दिमाग को खोल लो, अपनी आंखें खोल लो और देखो कि मुसलमान कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ना अपने घर में, ना अपने देश में, ना अपने राज्य में, ना अपने मोहल्ले में, कहीं पर भी मुसलमान सुरक्षित नहीं है। चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या किसी दूसरे देश की ही सरकार क्यों ना हो, मुसलमानों को सुरक्षा नहीं मिल रही। हर जगह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं। ये वक्त आ चुका है, ये समय है कि इस्लामोफोबिया अपने सबसे ज्यादा चरम पर पहुंच चुका। हर जगह टारगेट पर मुसलमान ही है। आज बहुत सारी खबरें सामने आई हैं, ऐसी ऐसी खबरें सामने आई हैं जो आपके दिल दहला देंगी, आपकी आंखें खोल देंगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों को खुद अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी, मुसलमानों को अपना नेतृत्व चुनना पड़ेगा। हालांकि इन तमाम खबरों के बीच में कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई हैं जो थोड़ी सी उम्मीद दे रही हैं मुसलमानों को। थोड़ी सी उम्मीद है कि हाँ, कहीं ना कहीं तो इंसाफ होगा, कहीं ना कहीं तो न्याय होगा। कोई तो ऐसी सरकार है कम से कम जो इंसाफ की बात करती है। हर जगह धर्म और जाति के आधार पर एक्शंस नहीं लिए जाते। तो आखिर ये तमाम खबरें हैं क्या, सब कुछ बताऊंगी आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर, आज एक ऐसी खबर मैं आपको बताने वाली हूं जो आपके सुन करके होश उड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है इस वक्त देश में कि जनता ये नहीं समझ पा रही है कि भाई करें क्या। खासतौर पर मुसलमानों को ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर उनकी गलती क्या है। क्या उनकी गलती ये है कि वो मुसलमान हैं, या फिर उनकी गलती ये है कि वो इस देश में रह रहे हैं। उन्होंने आजादी के समय अपने देश को चुना, भारत को चुना, अपनी मातृभूमि को चुना। क्या ये इस देश के मुसलमानों की गलती? आज ऐसी तमाम खबरें हैं दोस्तों, सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। आप हैरान हो जाएंगे सोचकर, आपको भी शर्म आएगी कि आखिर कर क्या रही है इस देश की सरकार, इस देश की कानून व्यवस्था। ये देखिए, ये खबर कर्नाटक से सामने आई है। पुलिस कस्टडी में एक कंस्ट्रक्शन मजदूर खलील की मौत हो गई है। सोचिए, पुलिस कस्टडी में था ये मजदूर, लेकिन इसकी जान की कोई कीमत नहीं, इसकी जान चली गई पुलिस कस्टडी में। सवाल उठ रहा है कि आखिर ये जान गई कैसे? क्या हत्या की गई है या फिर कोई साजिश रची गई है? खबर के मुताबिक कर्नाटक के विजयनगर जिले के हगारी बोम्मन हल्ली पुलिस स्टेशन से जुड़े 2 पुलिस कर्मियों को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी 35 साल के कंस्ट्रक्शन मजदूर खलील की कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मौत के मामले में की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस स्टेशन के अंदर मारपीट के बाद उनकी मौत हो गई थी। गिरफ्तार किए गए पुलिस कर्मियों की पहचान हेड कांस्टेबल इत्तागी राघवेंद्र और पुलिस कांस्टेबल वेंकटेश के तौर पर हुई है। मृतक की बीवी शाइनाज की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। दोस्तों, ये गिरफ्तारी हालांकि हो चुकी है, लेकिन ये पूरा मामला है क्या, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। देखिए, पीड़ित बीवी शाइनाज का इल्जाम है कि पुलिस ने उसके पति के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हरापन्ना हल्ली के रहने वाले मजदूर खलील हगारी बोहम्मन हल्ली में अपने परिवार के साथ रहते थे। उन्हें रविवार देर रात पत्नी के साथ घरेलू झगड़े के बाद पुलिस स्टेशन लाया गया था। बताया जा रहा है कि सार्वजनिक सड़क पर झगड़े के बाद शाइनाज पुलिस के पास गई थी। परिवार वालों का इल्जाम है कि हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस कर्मियों ने खलील की लाठियों और रॉड से बेरहमी से पिटाई की। मारपीट की वजह से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शुरुआत में मौत को मिर्गी के दौरे का नतीजा बताने की कोशिश की। तो यहाँ पर पुलिस कर्मियों का कहना है कि मिर्गी के दौरे पड़ने की वजह से उनकी मौत हुई है। हालांकि उनकी पत्नी का कहना है कि ये जानबूझकर उनके पति की हत्या की गई, उनको बेरहमी से मारा गया, मारपीट की गई उनके साथ और उसके बाद उनकी मौत हो गई, उन्होंने दम तोड़ दिया। ये तमाम बातें खुल करके सामने आने के बाद कहा यह जा रहा है कि जाहिर तौर पर ये मुसलमानों के प्रति नफरत है, नाराजगी है, जो खुलकर सामने आ जाती है कहीं ना कहीं। खाली यही मामला नहीं है दोस्तों, आप देश भर में तमाम मामलों पर अगर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हर जगह अगर कोई मुसलमान है तो उसकी हत्या की खबर कितनी जल्दी आ जाती है। गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया, मौत की खबर आ गई, कहीं पर एनकाउंटर हो गया,
कहीं मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल गया, और तो और अगर कहीं रास्ते में कोई मुसलमान मिल गया किसी कावड़िए को, तो भी उसके ऊपर एक्शन हो जाता है, उसको मारना पीटना शुरू कर दिया जाता है, ऐसे बेरहमी के साथ मारा जाता है जैसे मुसलमान की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, देखिए ये खबर उत्तराखंड से सामने आई है। उत्तराखंड में कांवड़ियों ने मुसलमानों को अर्धनग्न करके पीटा है। हरिद्वार में बेरहमी से मारा गया है, हुड़दंग मचाया गया, पिकअप कार चढ़ा दी गई उसके ऊपर, सरेआम गुंडागर्दी हुई। और भीम आर्मी के कुछ लोगों ने रुखसार अहमद को कांवड़ियों से बचाया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं। वहीं ये वाली वीडियो भी आप देख लीजिए। एक युवक ने सोचा कि कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के जाकर के मदद कर दी जाए, वो थक गए होंगे, उनकी मालिश करने के लिए पहुंच गए ये आदमी। आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर गए थे इन लोगों की मदद करने के लिए। सोच रहे थे कि भैया जा करके थोड़ी सेवा करके आएंगे तो थोड़ी इज्जत मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो गया। बताया जा रहा है कि ये जब तेल लगाने पहुंचे तो एक दो कांवड़ियों को तेल लगाया, लेकिन उसके बाद अचानक से किसी कारण की वजह से एक कांवड़िए की तबीयत बिगड़ गई। बस जैसे ही तबीयत बिगड़ी, सारा ढीमरा जो है इनके ऊपर फोड़ दिया गया कि भैया आपने आकर के तेल लगाया है और आपकी वजह से इनकी ये हालत हुई, और मारना पीटना शुरू कर दिया। देखिए कितनी बेरहमी के साथ मारा जा रहा है। आशीष पासवान ने वीडियो शेयर किया, बताया है कि एक युवक ने सोचा कांवड़ यात्रा में जो कांवड़ी आ रहे हैं इनकी शरीर पर तेल मालिश करके इनको आराम दिया जाए और पुण्य कमा लिया जाए। कांवड़ियों का जत्था आया, उसमें से एक कांवड़िए की तेल मालिश करने लगा, लेकिन अचानक से किसी कारणवश कांवड़िए की तबीयत बिगड़ गई। फिर सभी कांवड़ियों ने मिलकर तेल मालिश करने वाले युवक को जमकर पीटा। इसके अलावा जरा ये वाली वीडियो भी आप देख लीजिए, ये भी हरिद्वार से ही निकल करके सामने आई है। ये फातिमा ने वीडियो को शेयर किया है, बताया कि हरिद्वार से रुझान आने शुरू हो गए हैं। एक कांवड़िए ने दूसरे कांवड़ियों को ही पीटा, कांवड़िए ने कांवड़ से कार टच होने पर हंगामा काटा, गाड़ी में डंडों से तोड़फोड़ की, कार चालक को जमीन पर गिरा कर मारा। और सबसे हैरानी की बात यही थी कि कार भी हरिद्वार के कांवड़ियों की ही थी, चालक भी कांवड़िया ही था, जो कि अपने साथियों के साथ हरिद्वार से कांवड़ ला रहा था। मतलब आपस में ही लड़े जा रहे हैं, ये भी स्थिति हो चुकी है। इसके अलावा जरा ये वाली वीडियो भी आप देख लीजिए। ये दिल्ली के विनोद नगर का मंडावली का वीडियो है। यहाँ पर किस तरीके के नफरती नारे लगाए जा रहे हैं। मुल्ले का ना काजी का, ये देश है वीर शिवाजी का, इस तरीके के नफरती नारे लगाए जा रहे हैं। सीधे सीधे कह रहे हैं कि मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, मुसलमानों को इस सड़क पर घूमने नहीं दिया जाएगा, उनको भगाया जाएगा। ये नारे लगा रहे हैं ये तमाम लोग। देखिए खबर के मुताबिक हिंदू रक्षा दल के जो प्रेसिडेंट है ललित शर्मा, उन्होंने ये तमाम नारे लगाए हैं क्योंकि एक कैब ड्राइवर विजय वाल्मीकि की कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी, उसके विरोध में यहाँ आंदोलन चल रहा है। जाहिर है किसी की भी हत्या हुई है तो वो कैसे भी जायज नहीं है। हत्यारा अगर मुसलमान है तो भी कार्रवाई होनी चाहिए, हिंदू है तो भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हत्यारे को सजा दिलाने की मांग करने के बजाय बाकी मुसलमानों को टारगेट कर दिया गया, मुसलमानों को मारना पीटना शुरू कर दिया गया। ये है स्थिति, ये इस तरीके से नारे लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ भारत के हालात नहीं है, पूरे दुनिया में इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ ऐसी ही नफरत दिखाई दे रही है। ये देखिए आप, ये नेपाल में भी ऐसी वीडियोस सामने आई थी। आप देखिए किस तरीके से मुसलमानों के घरों को जलाया जा रहा था, उन पर लाठियां बरसाई जा रही थी, उनको पीटा जा रहा था, कुरान तक को जला दिया गया। इस तरीके की घटनाएं सामने आई। वहीं लोगों का कहना है कि भाई हमारे देश में, भारत में तो मुसलमान सालों से रह रहे हैं, मुसलमानों का भी देश है ये, वहां पर मुसलमानों के साथ इस तरीके की नाइंसाफी क्यों हो रही है। देखिए दो तरीके की तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए एक तरफ जो मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं सड़क पर, उन पर किस तरीके से लात मारी जा रही है उनको, आप इस वीडियो में देख लीजिए। वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मी कावड़ उठाकर चल रहे हैं। ये देखिए, ये है कानून व्यवस्था, दो तरीके की कानून व्यवस्था। एक तरफ पुलिस मुसलमानों को लात मारती है बीच नमाज में, और दूसरी तरफ खुद कंधे पर कावड़ उठाकर चलती है। क्या आप एक ही देश के नागरिकों को उनके धर्म के आधार पर बांटें, उनकी जाति के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर भेदभाव करें? वो भी कानून के रखवाले इस तरीके का भेदभाव कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल के बारे में अगर बताऊं आपको, तो आपने देखा किस तरीके की घटनाएं वहां पर भी हो रही हैं।
लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां पर कार्रवाई हो रही है। जी हाँ, बालेन शाह की सरकार ने कार्रवाई की बिना ये देखे कि कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है। तुरंत एक्शन मोड में आई बालेन शाह की सरकार और जितने भी लोगों ने मुसलमानों पर हमला किया था, कुरान पाक को आग लगाई थी, मस्जिद पर पत्थर फेंके थे, उन सब की गिरफ्तारी शुरू हो गई एक लाइन से। इसकी वजह से बालेन शाह की तारीफ भी हो रही है, उनकी सरकार की तारीफ भी हो रही है। जाहिर है अगर आप इंसाफ करेंगे, न्याय की बात करेंगे तो तारीफ तो होगी। देखिए ये वीडियो आप देख लीजिए। फिरोज नाइक ने ये वीडियो शेयर की है। बताया नेपाल की सरकार आतंकियों को पकड़ने के लिए जोरदार अभियान शुरू कर रही है। हर जगह की सरकार और कानून अंधा नहीं होता, हर जगह धर्म के आधार पर गिरफ्तारी नहीं होती है। देखिए वही ये वाली वीडियो भी सामने आई है, आप देख लीजिए। बताया जा रहा है कि नेपाल में आतंकियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सांप्रदायिक तनाव भड़काने और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोप में कुल 65 से अधिक लोगों को विभिन्न 7 तराई जिलों में हिरासत में लिया जा चुका है। नेपाल सरकार का ये कदम बहुत सराहनीय है, जहां राजनीतिक खेलने के बजाय इंसाफ पर जोर दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि कम से कम बालेन शाह की सरकार कार्रवाई कर तो रही है, एक्शन ले तो रही है। कर्नाटक में जिस मुसलमान मजदूर की हिरासत में हत्या हुई, उसके बाद कर्नाटक की सरकार ने भी एक्शन लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में इन तमाम तथाकथित हिंदुओं के खिलाफ, इन तमाम कावड़ियों के खिलाफ अब तक कोई एक्शन लिया गया? लखनऊ से भी एक वीडियो सामने आई थी, अगर ना देखी हो आपने तो आप ये देख लीजिए। छोटे छोटे बच्चे एक स्कूल वैन में जा रहे थे, उस वैन पर हमला कर दिया गया। बच्चे बैठे हुए थे अंदर और वैन की खिड़की तोड़ दी गई। आप सोचिए अगर उन बच्चों को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? ये लोग यहाँ पर बयान जारी करके, जो आम जनता है वहां की, वो कह रही है कि भाई हम भी हिंदू हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप दूसरों को परेशान करें, आप मासूम बच्चों पर हमले करें। ये है स्थिति। तो क्या उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की सरकार भी इस तरीके का ज़र्फ दिखाएगी? जैसे कर्नाटक की सरकार ने एक्शन लिया, जैसे बालेन शाह की सरकार ने एक्शन लिया, क्या वैसा ही एक्शन उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश की सरकारें ले पाएंगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।